बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो बड़ा खेल हुआ है ना, आज आप जान करके होश आपका उड़ जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर यह बिहार सरकार किस प्रकार की राजनीति करती है और किस प्रकार की राजनीति अपने बिहार के जनता के लिए कर रही है और क्या कुछ हाल बना दिया है इस बिहार को। क्या बिहार के तमाम युवा केवल मजदूर बनने के लिए हैं क्या जो देश के अन्य भागों में केवल मजदूरी करने के लिए जाएंगे क्या बीएड, सीटेट, एस्टेट क्वालिफाई युवाओं का कोई कदर नहीं है क्या इस बिहार में? जबकि तमाम आप सभी जान रहे हैं कि बिहार में शिक्षक बहाली की बड़े व्यापक पैमाने पर जो है कि कह लीजिए तो बहाली आई है और सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज बिहार का युवा दर दर के ठोकरे को खाने को मजबूर हो गया है। आज के इस वीडियो में वह हम खुलासा पर चर्चा करेंगे जो लगातार वायरल हो रहा है और आरटीआई से जो जवाब आई है उस जवाब को सुन करके हर कोई हैरान है, चाहे वह बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हो, चाहे वह बिहार के जनता हो या देश भर की जो जनता है, वह भी आज इस चीज को देख करके अपना सर पकड़ के यह पछतावा कर रही है। क्या बिहार के सरकार को कहीं कुछ हो तो नहीं गया? आखिर किस वजह से, क्या कारण से आखिर बिहार के नौनिहालों के भविष्य को संवारने के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे बिहार के युवा हैं, उनके तकदीरों के साथ आखिर क्यों खिलवाड़ किया गया? सबसे बड़ा आज सवाल यही बना रहा है और सबके मन में कह लीजिए एक कौतूहल सा भरा हुआ है, आखिर सरकार ने बिहार के युवाओं के साथ इतना बड़ा छल क्यों किया? आखिर क्यों किया इतना बड़ा छल? इन तमाम चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे और जो है कि हम ये भी दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार से इस पर जो है कि लगातार प्रतिक्रिया मिल रहा है और क्या कुछ आने वाले दिनों में इनकी संभावनाएं हैं। इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ लगातार शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो पूछ रहे थे कि जो बीएड सीईटी 2024 की एग्जाम होने जा रही है उसकी पढ़ाई कैसे करें, क्या कुछ हो, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए वीडियो को करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। सब्सक्राइब करना इसलिए आवश्यक होगा आपके लिए क्योंकि हम शुरू दिन से कहते थे कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में बड़ा बड़ा खेला हो रहा है, लेकिन लोग जो है कि सुनते नहीं थे, समझते नहीं थे। हम यूं ही नहीं बोल रहे हैं, आप हमारे चैनल के आज 1600 वीडियोस पूरे हो गए। आप जाकर पीछे देख सकते हैं, सैकड़ों वीडियोस में हमने हर वो भंडाफोड़ करने का प्रयास किया है जो सरकार की अलग अलग मंशा रही है। किस प्रकार से शिक्षक बहाली के नाम पर खेला गया है, ये सभी चीजों को हम लगातार बोलते रहे। लेकिन वही बातें हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंधभक्ति में मग्न होते हैं, वे लोगों को सच भी नहीं दिखता है और सच बोलने वाले को ही झूठ बोला जाता है। तो आज आपको फिर से हम कह रहे हैं, सच्चाई से हमेशा रूबरू होना है तो आप चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात, क्योंकि आज बड़ा ही मन को आहत हुई है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को। आज वे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैरान हैं, आश्चर्यचकित हैं, जो दिन रात एक कर पढ़ाई करते रहते हैं, दिन रात एक कर जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अपने बिहार सरकार की कूटनीति के वजह से कह लीजिए तो वह किसी न किसी कारण से असफल हो जाते हैं और आज तक वे कह लीजिए तो शामिल होकर वह विद्यालय के पास बोर्ड तक नहीं पहुंच सके हैं और वो अपने आप को कोसते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको ये कहा जाता है कि आप तो भैया पढ़ते नहीं है सही से, तब ना। ये सरकार की किस प्रकार से छल किया है और वो नीतीश कुमार जी और जो शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री जी किस प्रकार से छल किए, ये तमाम चीजों को आज आप देख सकेंगे। चलिए हम आपको अब दिखाते हैं आज क्या कुछ वायरल हो रहा है। साथियों, आपको हम यहाँ स्क्रीन पर दिखाते हैं आज आरटीआई का जवाब का एक लेटर जो है कि वायरल हो रहा है। यह कितना सच है, यह कितना गलत है, इसकी तो जांच की विषय है। हम तो नहीं इसकी सत्यता सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन यह आरटीआई का जवाब है। इसमें दिनांक सब कुछ लिखा है, मोहर तक मारा हुआ है यह, लेकिन जो है इसमें जो भी बातें कही गई है अब उसको देखने का विषय है। और सीआई के जवाब को देखने से पहले हम बीएड सीईटी 2024 के विषय में बता दें कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी कह लीजिए नए हैं और जो शिक्षा के क्षेत्र में उतरना चाहते हैं,
तो बीएड सीईटी 2024 का फॉर्म लेट फाइन के साथ 2 जून तक भराई जा रही है। आप जल्दी से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं और अपने स्थानीय अपने बिहार के बीएड कॉलेज में नामांकन कर सकते हैं। बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि भैया कौन बुक से पढ़े। यदि आप बिहार बीएड सीईटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन आपके लिए लेकर आ चुकी है स्टडी गाइड, साथ ही साथ प्रैक्टिस वर्कबुक। सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यह तमाम पाठ्यक्रम पर आधारित है। अगर आप बात करेंगे स्टडी गाइड की तो आप इसमें देखेंगे हर वो तरह से टॉपिक को कवर किया गया है जो इस पाठ्यक्रम पर जो है कि आधारित है, और साथ ही साथ जो है प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पूछे गए हैं वह भी इसमें सम्मिलित किया गया है जैसा ही। और साथ ही साथ जो है कि इसका प्रैक्टिस वर्कबुक भी मार्केट में अवेलेबल है, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके माध्यम से भी खरीद सकते हैं, या अपने आसपास के मार्केट से भी जाकर बुक स्टोर से आराम से चक्षु प्रकाशन की यह पुस्तक को खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को धारदार आयाम दे सकते हैं। साथियों चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर, और सबसे जो बड़ा विषय है वह विषय है कि यह वायरल होता हुआ आरटीआई का लेटर, जिस लेटर के माध्यम से तमाम वो बातें निकलकर सामने आई है कि बिहार में जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई, इस बहाली की प्रक्रिया में बिहार के कितने शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हुए और बिहार से बाहर, कहने का मतलब कि अदर स्टेट से कितने लोगों का चयन हुआ। जान करके आपका दिमाग हिल जाएगा और जान करके आप इस बात से हैरान हो जाएंगे कि जहां एक तरफ आरटीआई का जो जवाब का खुलासा हुआ है और उस खुलासे में जो सच्चाई है, और फिर जो है कि बिहार सरकार चाहे अभी पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वे तमाम सत्ताधिकारी किस प्रकार से जो है कि लगातार तमाम बिहार के जनता को यह कहती हुई नजर आती है कि देखिए हमने तो बिहार में लाखों शिक्षकों की बहाली करा दी है, और इस बहाली के नाम पर वोट बैंक की राजनीति की जाती है, और कह लीजिए तो व्यापक पैमाने पर हर एक सत्ताधिकारी केवल यही शिक्षक बहाली के नाम पर वोट मांगते हुए नजर आते हैं। अब यह जो है कि उनके द्वारा जो कही जाती है वह कितना सत्यता है, पहले तो आप इसको देख लीजिए। लेकिन आप जो चुनावी भाषण में सुनते होंगे वह आंकड़ा आपको 17 महीना में लाखों शिक्षकों की बहाली की बातें आपको सुनने को आती होगी। लेकिन वहीं पर जो माननीय इस यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, जो कि चाहे कोई भी सत्ता के जो कह लीजिए इनका 60 गांठ हो, उनमें मुख्यमंत्री यही रहते हैं, विगत कई वर्षों से रहते हैं। तो सोचिए आप अपने मुखिया के मुंह से जब सुनते हैं कि बिहार में हम इतने लाखों की बहाली कराए हैं, और उसमें वो कहते हैं हम अदर स्टेट को मात्र 10% 12% की बहाली कराए हैं, तो उस मुखिया के मुंह से जो गांधी मैदान से निकली गई बातें थी, उसके मुंह से कितना सत्यता की बातें निकली थी, आज आरटीआई के माध्यम से खुलासा हो गया है। साथियों इस आरटीआई का जो आप देखेंगे, आप यहाँ स्क्रीन पर आप हैरान हो जाएंगे, और कुछ देर के लिए आपके आंखों से आंसू छलक पड़ेगी, क्योंकि दिन रात मेहनत करने वाले इस अगर नियम से अगर बहाली हो तो वो मेहनत ही करते रह जाएंगे, और जो है कि अदर स्टेट वालों पर जो है कि सरकार इतनी मेहरबान है कि भैया बहाली में आपके क्षेत्र में, लेकिन नौकरी कर रहा कोई और आकर के। क्यों? सबकी एक सीमा होती है। अब वो सीमा कैसे कह लीजिए तो लांग दी है यहाँ की सत्ता के शीर्ष पर बैठे अधिकारियों ने। तो आप यहाँ देखिए यह आरटीआई का जो जवाब है, बिहार लोक सेवा आयोग, ये तमाम चीज आप यहाँ देखिए। हम सीधे मुद्दे की बात यहाँ करते हैं, इसकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, यह लगातार वायरल हो रहा है। और इस वायरल लेटर पर यह जो आरटीआई का जवाब है, इस पर लोग क्या कह रहे हैं हम इसको भी दिखाएंगे आपको। लेकिन इसमें क्या कुछ है चंद सेकंड में समझ लीजिए। विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में उपयुक्त विषयक आपके सूचना आवेदन के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि मांगी गई सूचना के संदर्भ में विज्ञापन संख्या 26/2023 मतलब कि बीपीएससी टीआरई 1 की बातें कही जा रही है। अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में दिनांक 18/10/2023 को प्रकाशित वर्ग कक्षा 1 से 5 जनरल के परीक्षा फल में, मतलब कि कक्षा 1 से 5 के विषय में जो है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह आरटीआई के तहत ये जानकारी मांगे थे, तो उनका जवाब में देखिए क्या मिला है। 4 पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स, आप ध्यान दीजिएगा। अगर ये सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते हैं,
अगर आपको ये झूठ लग रहा है तो आप इस बात को मान लीजिए कि आप भी इस धरती पर जीवित एक प्राणी हैं। आपको यह भी बात तब झूठी प्रतीत होनी चाहिए कि आप इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। तो ध्यान से इस बात को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि क्या कुछ हो रहा है और बिहार के तमाम योग्य युवाओं के तकदीरों के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया गया है। इस बात का प्रमाण ये जो है आरटीआई का लेटर है। इसको आप जन जन तक शेयर कीजिए, हर एक व्यक्ति को बता दीजिए कि देखिए क्या कुछ हुआ है। आप सच को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आपके बदौलत ही सच्चाई जन जन तक पहुंच सकती है, ना तो आज का समय में जो सच चीजों को आगे कौन बढ़ाता है। आइए देखिए पहला पॉइंट, कुल चयनित पुरुषों की संख्या 7,949 कुल पुरुषों की संख्या है। अब कुल चयनित महिलाओं की संख्या जानिए, 17,795 है। सब चीज आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब 17,795 और पुरुष हो गया 7,949, जब आप जोड़िएगा तो 25,000 के आसपास में ये हैं। अब इसमें से जो अदर स्टेट के पुरुष चयन हुए हैं वह देखिए 7,000 में से दूसरे राज्यों के कुल चयनित पुरुषों की संख्या है 3,909, मतलब कि 4,000 के आसपास। 4,000 मतलब अगर आप उधर 7,949 देख रहे हैं, मतलब 8,000 में से 4,000 पुरुषों की जो है अदर स्टेट वाले पुरुष का चयन हुआ है। ठहरिए, घबरा गए ना आप जानकारी जान के। अब देखिए जो महिला अदर स्टेट की कितनी आई है, अब बताइए आप। दूसरे राज्यों के कुल चयनित महिलाओं की संख्या 10,112। 10,112। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि महिला कुल कितनी पास हुई है, तो 17,795 में 10,112 जो है महिला अदर स्टेट की पास की हैं। तो अब सोचिए कि बिहार के महिला कितनी पास की हैं, 7,000 के आसपास। अब आप समझिए यह कितना प्रतिशत होता है। भैया गणित तो आप लोग पढ़ रखे हैं, तो आप जरा सा इस चीज को गणित कैलकुलेटर पर कर लीजिए। 60% के आसपास आपको रेशियो होगा, देखने को मिलेगा। अब आप समझिए यह तो जनरल का कैटेगरी का कह लीजिए कक्षा 1 से 5 का है। इतने में आपको इतना दिख रहा है कि 60-40 अदर स्टेट को हो गया 60 और बिहारे वाला को 40। भैया बहाली बिहार में निकला और इसका लाभ देखिए कोई भी बहाली में कुछ जो है कि प्रतिशत तय होता है अदर स्टेट का। अदर स्टेट से हमें आपको कोई दुश्मनी नहीं है, कोई जो है भेदभाव नहीं है। समस्या इस बात का है कि बहाली जहां के राज्यों की थी वहां के सरकार ने क्यों ऐसी कूटनीति चली, आखिर यहाँ के बिहार के युवाओं के तकदीरों के साथ खिलवाड़ क्यों किया। क्या बिहार के युवाओं को मूर्ख समझने का प्रयास सरकार कर रही है? क्या बिहार के युवाओं के तकदीरों को इस तरह जो है कि खिलवाड़ बना देगी? क्या बिहार के युवा केवल मजदूर बनने लायक हैं? तो सरकार क्यों नहीं कह देती है कि बिहार के युवा फॉर्म भरना छोड़ दो, बिहार के जितने भी योग्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह इस बहाली में शामिल हुए हो, क्यों नहीं सरकार एक बार जो है कि अनाउंसमेंट कर देती है? सरकार इस तरह का तकदीर के साथ खिलवाड़ क्यों आखिर करती है? क्यों नीतीश कुमार जी, सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्यों इस प्रकार का आपने छल किया है? और जो है कि इसी बहाली के नाम पर जो तेजस्वी यादव जी हैं हर जगह घूम घूम कर कहते हैं कि 17 महीना में हमने लाखों में नौकरी दिया है। तो बताइए इस तरह से 60% अदर स्टेट वाले को, अब बिहार वालों को देखिए क्या आपने कर रखा है। आखिर क्यों राजनीति के गलियारों में आप लोग की इटखलियां चलती है और उसका जो है कि परिणाम बिहार के युवा भुगते? आखिर क्यों? क्या जिंदगी के साथ इस तरह खिलवाड़ किया जाता है? और तमाम लोग, आप सभी लोग केवल और केवल देखने और सुनने के लिए होते हैं। जन जन तक पहुंचाइए इस सच्चाई को ताकि सबको पता चल सके। और देखिए आने वाला जो है इन तमाम बहाली की प्रक्रिया, अगर आप सजग नहीं हुए तो फिर इसी प्रकार का आपके साथ होगा। और क्योंकि तकदीरों को कह लीजिए बर्बाद करके फिर से बहाली इसी प्रकार अगर 60-40 की हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब पेपर लीक तो एक अलग सा ही मसला है, वह भी कोई छुपा हुआ नहीं है, सब तो भंडाफोड़ हो ही गया है। अब देखिए इस तरह के जो वायरल हो रहा आरटीआई का जवाब है तमाम यूजर के तरफ से जो है कि लगातार इस पर कही जारी है। आप यहाँ पर देखेंगे शिक्षक संघ के एक नेता हैं अमित विक्रम जी हैं, उनके तरफ से कहा जा रहा है कि अन्य राज्य की महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं देना था, लेकिन तत्काल चेयरमैन ने
चेयरमैन मतलब अतुल प्रसाद साहब की बात कर रहे हैं। नियमों की अनदेखी करते हुए अन्य राज्य की महिलाओं को भी महिला आरक्षण का लाभ दे दिया, जिस वजह से बिहारियों की हकमारी हुई और अन्य राज्य वालों का बल्ले बल्ले हो गई। अब आप समझिए किस प्रकार से। वहीं पर एक दूसरे यूजर हैं, वह लिखते हैं इसका जवाब बिहार देंगे तब ना। मुख्यमंत्री साहब को अपना पार्टी राष्ट्रीय बनाना था, दूसरे राज्यों का वोट लेने के लिए बिहार के लोगों का हक मारा गया। साहेब को पता नहीं कि वहां से उनको ठेंगा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब बाहरी लोग आकर बिहारी को गाली दे रहे हैं, बिहार को गाली दे रहे हैं और ऐसा लिख रहे हैं। अब बताइए, अलग अलग यूजर जो है कि ट्विटर पर अलग अलग अपना प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। वहीं पर रवीश जी हैं, वो लिखते हैं हम कितने मासूम और मूर्ख हैं, हमारा हक कोई मार रहा है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। कोई लोग कहते हैं पंकज जी सर डोमिसाइल अब बहुत जरूरी है, नहीं तो बिहार के बच्चे बर्बाद ही हो जाएंगे। डोमिसाइल बहुत जरूरी है। लगातार इस पर जो है कि कमेंट आ रहा है। फिर वहीं पर आ रहा है यही सब अतुल बाबू का कमाल है, ईमानदारी दिखाकर लूट लिया बिहार को। तमाम तरह से बातें लगातार कही जा रही है। देखिए, यह आरटीआई का जवाब जो है कि अभी जो आया है, यह तो खुलासा शुरू ही हुआ है। आने वाले दिनों में और भी कई सब्जेक्ट्स हैं और भी कई क्लास हैं जिसका आरटीआई जो है कि अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थी करके जानना चाह रहे हैं आखिर सच्चाई क्या है। सरकार जिस प्रकार से वादे पर वादे कर केवल वोट ले रही है, आखिर बिहार के युवाओं के साथ, तकदीरों के साथ आखिर खिलवाड़ क्यों कर रही है, यह बड़ा सवाल आज तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच बना हुआ है। और सबसे बड़ा आशंका की बात तो यह है कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 3 होनी है, निश्चित तौर से वहां भी पेपर लीक होने की संभावनाएं हैं। वहां भी जो है कि कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार से बहाली होगी तो सवाल यह है कि आखिर कितने बिहार के युवाओं के तकदीर जो बनेंगे, या कह लीजिए फिर बाहर वालों का तकदीर बनेगा। आखिर इस प्रकार की नीति जो है कि कोई अन्य राज्यों में क्यों नहीं है, क्यों नहीं अन्य राज्यों में भी इस प्रकार से 60% जो है कि बिहार वालों को मौका दे दिया जाए, क्यों नहीं है? फिर पड़ोसी राज्य में नहीं है, अदर कोई स्टेट में नहीं है, इतने व्यापक पैमाने में मौका देना अदर स्टेट को, तो फिर बिहार में यहाँ क्या भंडारा हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। क्या इसी तरह बिहार के युवा बर्बाद होते रहेंगे? क्या चीज की कमी है? सबसे बड़ा तो यह है कि क्या चीज का कमी है। हर व्यक्ति जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सीटें डबल साल पास हैं, एस्टेट पास हैं, सब कुछ करके बैठे हुए हैं, लेकिन भैया यहाँ तो देना किसी और को नौकरी है। सबसे बड़ा यही बात है। चलिए इस वीडियो को जन जन तक साझा कीजिएगा। अगर आप नहीं जगिएगा तो आपको जगाने वाला कब तक लोग जगाते रहेगा। अब जगना आपको है, आगे रणनीति तैयार करना भी आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को है कि आखिर किस प्रकार से इसका हल ढूंढा जाए। बाकी वीडियो देखकर आपको क्या कुछ विचार मन में आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।